बिहार में जब से जातीय आधारित गणना हुआ है तब से जातियों को गोलबंद करने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई है। अलग अलग जातियों को एकजुट करने में सभी पार्टियां लगी हुई है। ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जयंती के मौके पर जेडीयू की तरफ से भव्य कार्यक्रम रखा गया है पटना के बापू सभागार में और स्लोगन दिया गया है कि हाँ, हम दलित हैं। यानी दलित कहना अब अछूत नहीं है, दलित कहना अब गर्व है। ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन 13 अप्रैल को उनके उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से भीम संवाद रखा गया है। देखिए, जगह जगह पर बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं, मुख्य द्वार बनाए गए हैं पूरे पटना में और पूरा पटना पोस्टरों से पट गया है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर। जदयू के तमाम बड़े नेता इसके लिए लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भीम संवाद आयोजित करने के लिए। ऐसे में बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और पूरे बिहार से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पूरा पटना इसी तरीके से पोस्टरों से पाट दिया गया। देखिए, संत रविदास की तस्वीर लगी है, वहीं बिजली पासी संत गांडे बाबा की तस्वीर लगी है, वहीं राजा सलेश और महात्मा गांधी और दशरथ मांझी की तस्वीर लगी है। सभी जो दलित समाज के जो नेता हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर में सबसे ऊपर जो है नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, उसके ठीक नीचे संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, उनकी तस्वीर लगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद ललन सिंह की तस्वीर लगी है और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तस्वीर लगी है। तो ऐसे में पूरे पटना पोस्टरों से पाट दिया गया है भीम संवाद के लिए और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और दलितों को एकजुट करने में जो है जदयू कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में पूरे बिहार भर से जो दलित समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो पहुंचेंगे और अपने आप को इस दिन गौरवान्वित महसूस करेंगे। और जो लाइन लिखा है, हाँ मैं दलित हूँ, वो हम अपने सहयोगी विकास से कहेंगे कि थोड़ा जूम कर दिखाएं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, उनकी तस्वीर लगी है और उसके नीचे जो है उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी है। यानी कहीं ना कहीं संविधान के जो निर्माता हैं, उनकी जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम पूरे पटना समेत पूरे बिहार में आयोजित किया गया है और बिहार के अलग अलग जिलों से जो दलित समाज के नेता हैं वो पहुंचेंगे और कार्यकर्ता पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है और चुनावी साल में जातीय गोलबंद सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस बार बिहार में जो है जातीय आधारित गणना हुआ है, किस जातियों की कितनी संख्या है ये आंकड़ा जो है वो पेश हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय के बहाने एक तरफ विपक्ष जो है वो आरक्षण की बात करिए, 65% आरक्षण जो दी गई है उस आरक्षण का दायरा बढ़ाकर मांगा जा रहा है, इसे 9वें सूची में शामिल किया जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन जदयू अपने ताकत दिखाना चाहती है, जदयू इसी बहाने दलितों को एकजुट करना चाहती है और विपक्ष को करारा जवाब देना चाहती है कि दलित बल्कि आरजेडी के साथ नहीं, जदयू के साथ है। एक तरफ जो है राहुल गांधी भी दलितों को एकजुट करने में लगे हैं, कांग्रेस दलित को ही प्रदेश अध्यक्ष बना है और ऐसे में दलितों पर खास तौर पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि दलित की वोट बैंक पर सभी पार्टियां अपनी नजर गड़ाई हुई है। लेकिन दलित किसके साथ है ये तो समय और वक्त बताएगा कि आखिर इस चुनाव में दलित किसके साथ जाएगा। एक तरफ अभी हाल में ही जो है तेजस्वी यादव ने जो है मांझी और भुइयां समाज को एकजुट करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर अब जो है 13 अप्रैल को जब नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो दलित किसके साथ होंगे ये चुनाव के वक्त पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय गोलबंद इस बार करने की तैयारी पूरी की जा रही है और सभी पार्टियां दलितों पर ही फोकस कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वोट बैंक देखा जाए तो दलितों पर लोगों की नजर रहती है। क्या कि MY समीकरण के लिए तो आरजेडी जानी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो
इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो वक्फ बोर्ड बिल है और ये सारे मुद्दे इस बार चुनाव में दिखने वाले हैं। और राहुल गांधी जो है लगातार बिहार के दौरे पर हैं और कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो बिहार इस बार कूच करेंगे और इस चुनाव में पूरी ताकत सभी पार्टियां अपनी झोंकने में लगी हुई है। तो इस वक्त देखिए तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो पूरी पटना की है। इस तरह की पोस्टर लगाए गए हैं भीम संवाद की और पटना में 13 अप्रैल को जब भीम संवाद कार्यक्रम होगा उस वक्त का भी नजारा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जातीय गोलबंद करने की तैयारी सभी पार्टियां लग चुकी है क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जो है इस तरह के जातियों को एकजुट करने के लिए सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। अब देखना होगा कि भीम संवाद के कार्यक्रम में कितने संख्या में दलित पहुंचते हैं। जो आंकड़ा दिया गया है कि लाखों लाख भीड़ होंगे दलितों की पटना में, अब देखना होगा कि क्या ये भीड़ दलितों की पहुंच पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।